दोस्तों रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल काफ़ी सारे आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के पैनल आते हैं, अलग अलग टाइप्स के पैनल होते हैं। तो उन सभी पैनल को देखिए चेक करने का जो तरीका होता है, सभी पैनल का चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन पैनल को चेक करते हैं, सिर्फ एक ही उनका सिम्टम्स रहता है कि भाई उनको किस तरीके से चेक करना है। एक ही ट्रैक पे वो चलते हैं कि खाली ट्रैक को, उसी के भी ट्रैक को कट करना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए जीआईबी पैनल अलग तरीके से चेक किया जाता है, नॉन जीआईबी अलग तरीके से चेक किया जाता है, अगर सीओजी पैनल है उसको अलग तरीके से चेक किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के पैनल होते हैं, अलग अलग टाइप से चेक किए जाते हैं। अगर आपके पास भी पैनल आते हैं रिपेयर करने के लिए और आप पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, सारा काम बाहर से कराते हैं, तो इसमें आपकी इनकम नहीं हो पाती है। तो आप अपनी ट्रेनिंग लेके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सभी जगह से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास सभी टेक्नीशियन ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो कि अपना काम ट्रेनिंग करके आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पे अगर आप 5 वोल्ट देखेंगे तो हमारा जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो ओके बन रही है, यानी कि जो पैनल है हमारा 5 वोल्ट का पैनल है। तो कभी भी आप पैनल को चेक करते हैं तो पैनल को देखिए चेक करने का तरीका यही होता है कि अगर आप कभी यूनिवर्सल बोर्ड से अगर पैनल को चेक कर रहे हैं तो अगर 5 वोल्ट का पैनल है तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैनल ख़राब हो जाता है। तो इसको क्या है, बिल्कुल आराम से आपको पहले ये चीज़ चेक करनी होती है। अगर आप पैनल को बाहर निकाल के चेक कर रहे हो कि पैनल आपका कितने वोल्ट का है, क्योंकि 24 इंची में जो आपके पैनल होते हैं 5 वोल्ट में भी आते हैं और 12 वोल्ट में भी आते हैं, लेकिन बाकी इससे जो बड़े पैनल रहते हैं वो सभी 12 वोल्ट के होते हैं। लेकिन अगर आपके छोटे पैनल रहते हैं तो थोड़ा सा इसमें आपको केयरफुली इसको चेक करना पड़ेगा कि ये पैनल हमारा 12 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है। तो इस चीज़ पर ज़रूर आपको ध्यान में देना है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 5 वोल्ट की सप्लाई तो हमारी ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे, जो कि हमारी डीसी टू डीसी सर्किट से निकलती है, तो ये वोल्टेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है मिल रही है हमारे को। उसके बाद और आगे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को वीजीएच और वीजीएल वोल्टेज देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये वीजीएच है। तो वीजीएच पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए वीजीएच है, वीजीएल है, कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हमारे को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इस तरीके के पैनल अगर हमारे पास आते हैं तो देखिए दोस्तों, इस पैनल को चेक करने के लिए क्या है कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है इसके सभी जो जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो इसके पीछे की साइड यानी कि उल्टी साइड लगे हुए हैं। ज़्यादातर पैनल जो आपने देखे होंगे उसके ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे को इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे टेप इसलिए लगा रखी थी ताकि ये पैनल हमारा बार बार अगर ऊपर नीचे होता है तो कई बार कॉफ भी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो आपको पहले इस तरीके से होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये जो कॉफ है जितनी बार आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये कॉफ ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा नीचे करके इसको, अगर हम ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम बाहर की तरफ को निकालते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है ये पैनल एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम पैनल की वोल्टेज देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है। तो इसके ऊपर अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को 4 या 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि ये हमारा डायोड है। डायोड के एनोड पे भी हमारे को 5 वोल्ट मिल रहा है और कैथोड पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज जो है कम मिल रही है, क्योंकि ये जो डायोड होता है पॉइंट में कुछ वोल्टेज क्या करता है, ये ड्रॉप करता है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज ना मिलने का कारण क्या है कि हमारा ये हो सकता है डीसी टू डीसी सर्किट काम ना कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पैनल में शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं इसको ग्राउंड को नेगेटिव से अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद हम चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी वोल्टेज में बूस्ट होता है, यानी कि वेरिएशन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लगा के रखता हूँ, पावर को फिर से हम ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं है, यानी कि बूस्ट होके वापस नहीं आ रही है यहाँ पे वोल्टेज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज जो है हमारी बूस्ट होके वापस आनी चाहिए, जिससे कि हमारे को ये चीज़ कंफर्म होती है कि पैनल में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी 5 वोल्टेज ही हमारे यहाँ पे रुकी हुई है। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल हमारा जो पैनल है कोई भी वोल्टेज नहीं बना रहा है, क्योंकि जब तक हमारा
AVDD वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH और VGL नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे डायोड लगे हुए हैं जो कि VGH VGL के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि हमारी जो IC है DC टू DC IC वो पल्स जनरेट नहीं कर रही है। पल्स जनरेट नहीं कर रही है, एक तो होता है प्रोटेक्शन में चली जाती है, एक होता है कि काम ही नहीं कर रही है। तो अभी क्या है, ये हमारी काम नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले DC टू DC IC की वजह से इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, DC टू DC IC को रीसोल्ड और क्लीन करके देखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं और इसको रीसोल्ड करने के लिए देखिए क्या है, हमारे को चाहिए होता है एक पेस्ट और एक हमारे को माइक्रो आयरन चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा के इसको हम रीसोल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो हमारी IC है, कई बार क्या होती है कि ये ड्राई हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को बिल्कुल केयरफुली काम करना है कि यहाँ पे जो है जो इसकी पिनें हैं वो आपस में अगर जुड़ी रह जाती है तो IC बर्न भी हो सकती है, जल भी सकती है। उस कंडीशन में क्या है, फिर PCB आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अगर प्रिंट जल जाते हैं तो बनने थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले रीसोल्ड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रीसोल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इस तरीके से कभी भी आपको रीसोल्ड करना है तो आप माइक्रो आयरन से रीसोल्ड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी रहती है तो वो बड़े आयरन से भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको रीसोल्डिंग करनी है। तो पैनल के अंदर जब भी आपको काम करना है तो माइक्रो आयरन से ही काम करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये हमने रीसोल्ड कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा जो है चारों तरफ से रीसोल्ड हो गया है। दूसरी चीज़ हमारे को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे कोई भी पिन जो है इसकी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर पिन शॉर्ट रह जाएगी तो IC ख़राब हो सकती है। तो इसको क्या है हम क्लीन करेंगे थिनर से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं थिनर को लेके हम इस तरीके से क्लीन करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रश चलाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमारा जो पैनल की जो IC है वो रीसोल्ड तो हो गई है चारों तरफ से और पिनें भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी क्या है, अभी हम सप्लाई देके देखते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है कि वोल्टेज जो है हमारी बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को लगा के रखता हूँ और फिर से चेक करते हैं। तो अभी देखेंगे तो कंडीशन इसकी सेम ही है। तो सेम कंडीशन है तो क्या है कि DC टू DC IC हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है ये प्रॉपर तरीके से बना रही है, यानी कि इस IC के अंदर का जो बक कन्वर्टर है वो प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। लेकिन जो AVDD के लिए हमारे को पल्स चाहिए वो पल्स जनरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि वोल्टेज हमारा बूस्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारे को चाहिए इसका सीमेटिक। तो सीमेटिक में देख के हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी कि इसकी इनपुट आउटपुट पिन कौन कौन सी है और कैसे ये काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या है इसको चेक करता हूँ। इनपुट और आउटपुट पिन अगर हम इसकी देखते हैं तो किसी के पास फ़ोन है क्या भाई? यहाँ पे देख लेते हैं, मेरे पास ये फ़ोन है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने IC का नंबर डाल के ये देखेंगे सर्च किया था। तो यहाँ पे TPS 65148 जो है इसकी पिन नंबर 16। तो पिन नंबर 16 और पिन नंबर 15 पे जो है इसकी विन वोल्टेज है। विन का मतलब होता है वोल्टेज इनपुट, VCC वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई देके चेक करते हैं सबसे पहले तो पिन नंबर 15 पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 5 वोल्ट ओके है 15 नंबर पिन पे। और 16 नंबर पिन पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या वोल्टेज है, 1.4 वोल्ट। यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। यानी कि 14, 15 और 16 कौन कौन सी पिन थी, 15 और 16। 15 और 16 दोनों पिनों पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट की सप्लाई जो है नहीं बन रही है, नहीं बन रही है हाँ। और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट ओके है। तो
इन दोनों पिनों को क्या हम एक बार शॉर्ट करके देखते हैं और फिर हम ट्राई करेंगे क्या कंडीशन है, क्योंकि आईसी को क्या है सप्लाई चाहिए। तो आईसी की 2 पिनों पे सप्लाई जा रही है, एक बक कन्वर्टर के लिए और एक आईसी को ऑन होने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर से शॉर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे हम सोल्डर से इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा सोल्डर और डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों पिनों को क्या है आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो ये शॉर्ट को क्या करना है, जब भी आप शॉर्ट करेंगे किसी भी पिन को तो थोड़ा सा फिनिशिंग से करना, आसपास में और कहीं पे प्रॉब्लम ना हो, शॉर्टिंग ना हो। तो अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो गई है 3 वोल्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट रहनी चाहिए, है ना। वोल्टेज क्या हो रही है ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ से हमारे को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं, जहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा था प्रॉपर 5 है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा वापस 5 हो गया। तो इसको क्या है कि हमारे को डायरेक्ट वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं कोयल से वोल्टेज देता हूँ और फिर चेक करते हैं। इसको कोयल पे वोल्टेज देने के लिए यहाँ से हम एक छोटा सा वायर ले लेते हैं। तो कई पैनल ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है आपको काम करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पे क्या है सोल्डर करना है हमारे को। एक यहाँ पे करते हैं, कोयल पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, कोयल पे ले लेते हैं और दूसरा 5 वोल्ट जो है हमारा जोड़ते हैं सीधा कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे मैं जोड़ता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट जोड़ दिया है। अब दोबारा से अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है, सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा बूस्ट हो गया है। बूस्ट होने के बाद हमारा ये 11.90 वोल्ट हमारा जो है रेडी है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH भी हमारा देख सकते हैं 33 वोल्ट हमारा बन रहा है, 33 वोल्ट ओके है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो पिक्चर की कंडीशन देखते हैं। पैनल को थोड़ा सा संभाल के हमारे को रखना है, इस पर दोबारा से टेप हम लगा देते हैं ताकि पैनल की PCB बार बार। तो अभी देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।